ब्रह्मांड में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा स्वयं कांपने लगती है। ऐसा ही एक क्षण तब आया जब कालनेमी नामक असुर ने वरदान के मद में यह मान लिया कि वह समय से भी ऊपर है। उसने न केवल देवताओं को चुनौती दी, बल्कि स्वयं काल की मर्यादा को तोड़ने का दुस्साहस किया। वह हिमालय पहुंचा, जहां महाकाल शिव गहन ध्यान में लीन थे। कालनेमी ने हंसते हुए कहा कि यदि शिव काल के स्वामी हैं, तो वह काल को बांधकर दिखाएगा। उस अपमान में शब्द नहीं थे, पर उसकी गूंज ने सृष्टि को चीर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि ध्यान स्वयं चेतावनी बन गया। शिव की जटाओं से कोई अस्त्र नहीं निकला, न ही डमरू बजे, पर काल थम गया। उसी ठहरे हुए क्षण में शिव के हृदय से एक काली तरंग उठी। उससे एक आकृति जन्मी, न पूर्ण देव न पूर्ण दानव। उसका शरीर छाया जैसा था, आंखों में घूमता हुआ समय और सांसों में प्रलय की गंध। उस प्राणी ने कालनेमी की ओर देखा और उसे भविष्य दिखा दिया, एक ऐसा अंत जहां कोई स्मृति शेष नहीं रहती। कालनेमी का अहंकार पिघल गया। उसने जाना कि मृत्यु सबसे छोटा दंड है, असली दंड है अस्तित्व का विस्मरण। भय से वह शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिव ने उसे मारने से मना किया, क्योंकि उसका दंड था जीवित रहकर अपनी तुच्छता को जानना। पर वह छाया प्राणी अब भी स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में प्रश्न था, मेरा प्रयोजन क्या है? शिव ने शांत स्वर में कहा, जो तू दूसरों में नष्ट करने आया है, उसे पहले अपने भीतर देख। यह सुनते ही वह प्राणी स्वयं के भीतर झांकने लगा। जैसे जैसे वह अपने ही अंधकार को पहचानता गया, उसका अस्तित्व सिमटने लगा। उसकी छाया गलने लगी, समय बिखरने लगा। अंततः वह प्राणी स्वयं में विलीन हो गया, नाश नहीं बल्कि बोध में। शिव मुस्कुराए और बोले, तू अब कालबोध है, जो दूसरों को नहीं, स्वयं को जीतकर अमर हुआ। तीनों लोकों में यह कथा फैल गई कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। अब आप बताइए, क्या आपने कालबोध की यह कथा पहले कभी सुनी थी? कमेंट में अवश्य बताइए।